Hello students, welcome back to my YouTube channel Class 10th Champion। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में समझा था, ठीक है, कि प्रकाश कैसे कार्य करता है। प्रकाश को समझे, साथ साथ सूर्य के बारे में भी समझे। और आज हम लोग प्रकाश को, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझेंगे। उसमें जानेंगे कि प्रकाश का वेग क्या होता है, ठीक है, और साथ साथ जानेंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रकाश को ये समझा था, क्या जाने थे कि प्रकाश जो है हमारी आंखों को एक तरीके से, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदना प्रदान करती है। क्या करती है? संवेदना प्रदान करती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज में बताया जा रहा है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता। ये शब्द आप समझिएगा। बताया कि इस प्रकाश जो क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? चलो देखो। तो यहाँ सबसे पहले था कि प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश से हमें वस्तुएं क्या होती है, देखने में मदद मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, हम जानेंगे कि प्रकाश किस तरीके से कार्य करता है। ठीक, प्रकाश का अगर हम लोग कार्य देखें, ठीक है, तो जो प्रकाश होता है, एक तरीके से आप ये जानिए कि प्रकाश जो है बंडलों के रूप में चलता है। किसमें चलता है? बंडलों के रूप में। बंडल इस तरीके से, जैसे आप माने कि लकड़ी का गट्ठर हो, ठीक, लकड़ी का क्या हो, गट्ठर हो, लेकिन कुछ कारणवश ये क्या होते हैं, एक एक पार्टिकल में चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक। और फिर साथ साथ आपने देखा है, अभी आगे पढ़ा है कि हमारी जो आंखें होती हैं, ठीक है, ऊर्जा के कारण में क्या होती है, संवेदना पैदा होती है, ठीक। तो ये जो संवेदना है, ये एक अलग प्रकार, एक मतलब अलग प्रकार से कार्य करती है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा संवेदना हमारी आंखों की इस तरीके से होती है कि जैसे हमें कहें कि आप जब रात में मान लीजिए कहीं सड़क पे निकले हैं, ठीक है, और आपके पास साइकिल है या आपके पास मोटरसाइकिल ही है, लेकिन जो आपके सामने आने वाला जो ट्रक है या कोई भी चीज है, उसकी जो लाइट है आपसे बहुत तेज है, तो आपकी आंखों के आगे तुरंत ब्लैंक हो जाता है, जैसे मतलब तेजी के साथ वो आएगा, ठीक है, तो आप आगे जब देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए। वो है संवेदना। वो क्या एक तरीके से संवेदना, और उस वक्त मतलब वो जो क्षणिक मात्र की व्यवस्था है, उसमें आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। दिखाई न देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत भारी मात्रा में वो जो प्रकाश होती है हमारे कार्निया पे पड़ती है। कार्निया जो आपकी पुतली को कहा जाता है, ठीक, और जिसके कारण से वो संवेदनाएं व्यक्त करना एक तरीके से जान लीजिए कि छोड़ देता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अवर्तन, जो कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसमें प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी लिए थे, और प्रकाश को कुछ और आगे हम लोग अब बढ़ाएंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में। तो चलिए लिखना शुरू करिए, थोड़ा बहुत उसको समझने का प्रयास। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपको बताया गया कि वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर उन्हें दो तरीके से परिवर्तित किया गया है, मतलब दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहली तो है प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरी तो है अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखेंगे, बताया जाता है वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे वस्तु जो क्या करते हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत मतलब ये चार वर्ड ही लिखा है, लेकिन बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। वही चीज अब यहाँ बताया था, वह वस्तु जो स्वतः क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीजें जानेंगे, देखिए, जो स्वतः को प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ दो चीजें आपको तो अलग दी गई हैं, समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, ये दिया गया है बल्ब, दिया गया है मोमबत्ती, ये है सूर्य। सूर्य, ठीक। तो सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती में बहुत अंतर है।
दिया तो गया है कि हाँ एक तरीके से क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो आपका सूर्य है, ठीक है, और जो आपका बल्ब दिया गया है, इसमें बहुत अंतर है। सभी को देखा जाए तो इनका जो प्रकाश उत्पन्न करने की व्यवस्था है, वो सभी की व्यवस्था अलग अलग है। सुनने का प्रयास करिए, सभी की व्यवस्था क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है, ये क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। व्यवस्था अलग है, लेकिन उस उत्पन्न किसको कर रहे हैं, प्रकाश को। यहाँ देख सकते हैं बल्ब जो है ये भी प्रकाश को उत्पन्न करता है, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। मोमबत्ती प्रकाश को उत्पन्न करती है, लेकिन किसके माध्यम से, माचिस के माध्यम से। ठीक ठीक, और माचिस के माध्यम से जलता है, फिर उसके बाद प्रकाश जो उत्पन्न होता है, वो जहां तक दिखाई देता है, उसमें सबसे अहम रोल जो अदा करता है इसके जलने के बाद, ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन अगर सूर्य को देखा जाए, ठीक, तो इसको भी किसी ना किसी चीज का माध्यम चाहिए। उसमें दो माध्यम है, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलो सुमित बताओ हाइड्रोजन कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 76% है और हीलियम 24%। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रकाश तो उत्पन्न हो रहा है, ठीक, लेकिन हर एक तरीके से माध्यम के तरीके से, किससे, माध्यम से। जैसे बल्ब तो जल रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जन्म ले रहा है कहीं ना कहीं, तो चाहे कोयले के उत्पादन से, चाहे क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन के माध्यम से, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिससे बिजली बन रही है और बल्ब को जला रही है। मोमबत्ती भी जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन किसी के माध्यम से, ऑक्सीजन और माचिस के माध्यम से। वही प्रक्रिया जो कि आपकी हीलियम और हाइड्रोजन की दी गई है सूर्य के लिए, यानी कि ये सूर्य का जो एक तरीके से माध्यम देखा जाए कि सूर्य में प्रकाश आता कहां से है, तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से। ठीक है, तो अब यहाँ देखा जाए, जो बताया गया कि प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन स्वतः तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ अब ये नहीं कहने गलत है, लेकिन यहाँ को लिखना चाहिए था कि स्वतः तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक तरीके से माध्यम के से उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहाँ ये आपका क्या होगा, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है माध्यम से, बल्ब भी प्रकाश उत्पन्न कर रहा है माध्यम से, और मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न कर रही है माध्यम से। ठीक, तो यहाँ बताया था वो वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश क्या करती है, उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक, यही व्यवस्था आगे हम लोग समझेंगे, क्या समझना है, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, बताता है वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ठीक है, नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से, प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से या प्रदीप्त वस्तुओं के कारण वे वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती है। वे वस्तुएं क्या होती है, हमें दिखाई देती हैं, और जो कि प्रकाश तो उत्पन्न नहीं कर पाए, लेकिन हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आपको सबसे पहले दे देगा चंद्रमा ही। ठीक, तो जब आप समझिए आप कि सूर्य जो चंद्रमा है, तो बताया जा रहा है कि हमें वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं के कारण से हमें अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या दिन में चंद्रमा दिखाई देता है, आपका दोपहर में भी चंद्रमा दिखाई दे, दोपहर में भी दे, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश के आगे क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। मतलब अपने सूर्य की, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के अंदर एक तरीके के प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है और रात में खुद चमकता है। ठीक, तो यहाँ बताया था कि चंद्रमा जो है एक तरीके से क्या होता है, अदीप्त वस्तुओं के में आता है। ठीक, और जो क्या काम करते हैं, मतलब सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उसके बाद प्रकाशवान होते हैं। इसी तरीके से आपका मेज है, मेज में खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन आप प्रकाश के माध्यम से मेज को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ फिर बताया कुर्सी को, कुर्सी में खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन आप प्रकाश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कुर्सी को देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, अदीप्त वस्तुएं, और ये हो गई आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।